हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस है ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, क्या इस बजट में जीएसटी का जो प्राइस है या रेट है कम होगा या नहीं। देखिए, पिछले कुछ महीनों से अराउंड 6-8 महीने से काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जीएसटी को कम किया जाए। ऑलरेडी जो रेटिंग है 18% के आसपास है। आज से मैं बात करता हूँ 15-20 साल के पहले, तो जब सर्विस टैक्स नहीं आया था, वैट वगैरह या कुछ इस टाइप का इंट्रोडक्शन हुई थी, तो स्टार्टिंग के अंदर 5% फर्स्ट ऑफ ऑल 5% के आसपास सर्विस टैक्स स्टार्ट हुआ था। आई थिंक इसको सर्विस टैक्स ही बोलते थे। 2006-7 के आसपास की बात है। ठीक है। तो धीरे धीरे ये टैक्स बढ़ बढ़ के 10% हो गया, फिर 10.3%, ऐसे करते करते स्लैब चेंज होती गई। तो पिछले कुछ सालों के अंदर कॉन्टिन्यूसली हम ये देख रहे हैं कि 18% के आसपास ही चल रहा है। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता था कि 18% वाली आइटम है जो जो थोड़ा सा लग्जरी से नीचे की आइटम्स होती हैं, उनके ऊपर सरकार 18% के आसपास लगाती है। तो क्या, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ये 18% जायज है। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन खरीदता है? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है वो इंसान जिसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, यानी मेडिकल इमरजेंसी से कल को हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कोई नुकसान ना हो जाए। 2-4 लाख, 5 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख का कोई खर्चा आ जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली सड़क पे आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होती है बैंकरप्ट, यानी हमें कई बार घर का सारा सामान वगैरह बेच के ही हॉस्पिटल के बिल चुकाने पड़ेंगे। अभी जो एक वायरस वगैरह फैला हुआ है पुणे के अंदर, तो उसमें एक ऑटो ड्राइवर है, आप उनका लाइव जाके देखिए तो आपको पता लगेगा कि उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। जो आयुष्मान भारत स्कीम थी उसके अंदर भी बड़ा कम ही उसके अंदर कवर था। तो क्या होता है कि भी एक हेल्थ इंश्योरेंस एक मिडिल क्लास का बंदा या लोअर मिडिल क्लास या पुअर जो कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए ही बना गया है। तो क्या हम ये एक लग्जरी खरीद रहे हैं? क्या हम ये शौक से जाके खर्चा करते हैं 15,000, 20,000, 30,000, 40,000? क्या हमें खुशी होती है? क्या गाड़ी या स्कूटर की तरह हम इसको खरीदने के बाद हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है? नहीं। एक डर होता है हर एक इंसान के अंदर कि हॉस्पिटल का बिल इतना ना बन जाए कि हम सड़क पे आ जाए। उससे बचने के लिए ये हम पॉलिसी मजबूरी में लेते हैं। तो 18% का क्या इसके ऊपर टैक्स जायज़ है? मुझे लगता है 5% ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने परिवार के लिए जो दिन भर मेहनत करते हैं उसके अंदर हम इनकम टैक्स पे करेंगे। इनकम टैक्स पे करने के बाद देन लेटर ऑन हमारे ऊपर कुछ भी चीज़ें घर के लिए खरीद रहे हैं उनके ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो इनकम टैक्स लिया, जीएसटी लिया और सब करने के बाद चलिए रोटी तो हमने खानी ही खानी है। उसके बाद जो ये 18% का जीएसटी है इंश्योरेंस के अंदर, ये हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, राइट? तो कहानी क्या है कि भी अभी जो पिछली जीएसटी काउंसिल की मीट हुई थी उसके अंदर ये मुद्दा आया था कि भी इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। तो कुछ नहीं लिया। उसकी रीज़न क्या होती है कि जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह वहाँ पे आके बैठते हैं अलग-अलग स्टेट के, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता। करेंगे भी क्यों? क्योंकि जो अभी इंश्योरेंस की वजह से अभी लोगों की जान नहीं निकली है। हम ये 18% का जीएसटी दे रहे हैं कि मैंने सपोज कर लो, मेरी पॉलिसी हुई 30,000 रुपए की, तो 30,000 के अंदर 4-5,000 रुपए जो मेरे, मैंने ये सरकार को लगान दिया है, 18% जीएसटी दिया है, इससे अभी मेरी जान निकली नहीं है, थोड़ी सी अभी जान मिडिल क्लास की बची हुई है। तो जब तक मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर ऐसी स्टेज नहीं आती, एकता तो होती नहीं, क्योंकि जब तक ऐसी स्टेज नहीं आती कि भी हम लोगों के लिए पैसे देने इम्पॉसिबल हो जाएंगे, तब तक मिडिल क्लास का बंदा इसको बर्दाश्त करता आ जाता है। ठीक है। तो एक्चुअल में राइट वे क्या होती है कि भी प्रोएक्टिव, यानी समय आने से पहले ही किसी भी चीज की तैयारी करनी, उसको प्रोएक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं, प्रोएक्टिव एक्शन बोलते हैं। होना क्या चाहिए कि आप में से कोई भी पर्सन है, कोई भी ट्विटर के ऊपर जाके हाथ जोड़ के भारत सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो करोड़ों लोगों के पास पॉलिसी चल रही है। क्या वहां पे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि भाई हमारा जीएसटी कम कर दो, 18% से 12% कर दो। 6% भी अगर हम ये जो लगान दे रहे हैं अगर ये कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई किसी तरीके की कोई रेबेलियस बात कर रहा हूँ, बड़े एक सिंपल से शिष्टाचार के साथ, संजीदगी के साथ इसका वहां पे डालना चाहिए। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं,
जो हमारे जो अभी सरकारी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, या जिसको भी आप जानते हैं, जैसे पीएमओ है, किसी को भी, जिनको भी है, बड़ी संजीदगी के साथ, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी है, कोई भी है, उनको आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट डालिए कि जी मैं मिडिल क्लास का बंदा हूँ, इतना मैं पॉलिसी पे करता हूँ, और इसके अंदर मेरे मिडिल क्लास की फैमिली के लिए ये जो लोड है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप लोगों को हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारा जीएसटी कम कर दो। कहते हैं माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। यू नो, घर के अंदर उसी गाय को लोग रखते हैं जो दूध देने वाली गाय होती है। तो अभी क्या होता है कि भी जो मिडिल क्लास फैमिली है वो दूध देने वाली गाय बनी हुई है, ये दूध देती जा रही है, इसके ऊपर जितना मर्जी जीएसटी आप लगाते जाओ। आज आप एक गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी के अंदर 50% हमारा टैक्स में चले जाता है। ठीक है, गाड़ी आप खरीदते हो, उसके ऊपर इंश्योरेंस लेते हो, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। कल को आप गाड़ी के अंदर स्पेयर पार्ट लेते हो, उसके ऊपर 28% कई पार्ट्स के ऊपर जीएसटी लगता है। तो कुछ भी हम खर्चा कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उसके लिए कोई मना नहीं करता। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक हम परिवार की प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं, ये कोई लग्जरी नहीं है। तो आप में से कोई भी पर्सन, आपका म्युनिसिपल काउंसलर है, उसको जाके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके 4 लोग जा सकते हो। आपकी अगर एक सोसाइटी के अंदर रहते हो, तो वहाँ पे जो नेक्स्ट गेट टुगेदर होती है, तो वहाँ पे सभी लोग मिलके कोई लाइव सेशन करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो। ठीक है, कान पकड़ के रिक्वेस्ट करो कि भाई हमारा थोड़ा सा जीएसटी कम कर दो। देखो क्या होता है कि भी अगर हमारा ये जीएसटी 5% हो जाता है या 12% होता है, तो कुछ तो हजार बचेंगे ना, और कुछ नहीं है। हम उस पैसे की घर के अंदर कोई दवा दारू ले सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, पिछले 10-12 साल के अंदर इंडिया में कोई रिसेशन नहीं आया, तो और अभी ऑलरेडी रिसेशन की एक तरीके से बिगिनिंग हो चुकी है। तो जब तक तो हम लोगों के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, नाक से ऊपर जब तक पानी नहीं निकलेगा, तब तक मिडिल क्लास का बंदा इसको बर्दाश्त करता रहता है। तो आपका म्युनिसिपल कोई काउंसलर है, या आप किसी एमएलए को जानते हो, या किसी सरकारी ऑफिस को जानते हो, या कोई आपका चीफ मिनिस्टर ऑफिस है, आप उनको टैग करिए। ट्विटर पे, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अलग अलग माध्यम है, वहां पे हाथ जोड़ के संजीदगी के साथ, बड़ी शराफत के साथ, ठीक है, रिक्वेस्ट करो, प्रेयर करो। ठीक है, कि भाई हमें किसी ना किसी तरीके से 2 लाइनें लिख के वहां पे डालो, हैश टैग आप वहां पे डालो कि भी रिक्वेस्ट फॉर जीएसटी रिडक्शन, कुछ भी, जो भी आपको समझ आता है। ठीक है, क्योंकि देखो, जब इस तरीके की एक मार्केट के अंदर लोगों तक ये मैसेज जाएगा, उसके बाद जाके सरकार थोड़ी सी जागेगी, नहीं अरे मिडिल क्लास लोग ठीक है वोट वोट नहीं देते, लेकिन इनकी हमें जरूरत है। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है उसका एक मेजर वोट बैंक मिडिल क्लास फैमिलीज की होती है, खासकर नौकरी करने वाले। तो उनके ऊपर थोड़ी-सी इस चीज़ का प्रेशर आएगा, और जब कोई प्रेशर आएगा, भैया बच्चा रोएगा तो माँ भी दूध पिलाएगी। जब तक लोग शोर नहीं मचाएँगे, इन मैं फिर भी बोलता हूँ, शराफ़त के साथ, संजीदगी के साथ, हाथ जोड़ के, जब तक लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये जीएसटी-वीएसटी कुछ नहीं कम होने वाला। ठीक है? हालाँकि अभी जो बजट आ रहा है, या इसके बाद जो जीएसटी की काउंसिल आएगी, वहाँ पे शायद वो सीनियर सिटीज़न की जो पॉलिसी चल रही है, यानी 60 साल से ऊपर जो लोग हैं, उनकी ऊपर जो यानी सीनियर सिटीजन है, बूढ़े लोग हैं, उनकी जो पॉलिसी चल रही है, उसके ऊपर शायद जाके कुछ ऐसा जीएसटी कम कर दें, वो पॉसिबल है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, वो बुजुर्ग नहीं है। ठीक है, लेकिन वो अगर कम हो जाता है, तो मैक्सिमम जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उसमें से सभी लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ली नहीं होती, इतने पैसे बचते नहीं है। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉलिसीज क्या होती हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। ये जो पॉलिसीज़ हैं, अगर इसके अंदर जीएसटी 18% से 12% भी आ जाता है, 5% भी आ जाता है, तो सरकार के पास कुछ हज़ार करोड़ का ही नुकसान है, लेकिन कितने लोगों के ऊपर बर्डन कम होएगा, राइट? तो इस तरीके की जो रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इस टाइप के मैसेज ट्विटर के ऊपर हैशटैग करके कुछ भी डालिए, या आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डालिए, तब जाके जीएसटी कम होएगा, अदरवाइज़ किसी ने जीएसटी कम नहीं करना। ठीक है? तो मैं अदरवाइज मुझे अपनी तरफ से कोई फिजिबिलिटी लगती नहीं कि सरकार के पास जब आराम से बैठे लोग पैसे भर रहे हैं, तो वो जीएसटी क्यों कम करेगी, किसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम एक थोड़ा सा कैंपेन स्टार्ट करें, और जीएसटी को कम करने के लिए रिक्वेस्ट करें। आपको लगता है कि भी इस टाइप के वीडियो से हम आप लोग मिलके किसी न किसी तरीके से अपने 2-4 हज़ार रुपये बचा सकते हैं, हमेशा के लिए, सालों साल के लिए। तो आप काइंडली वीडियो को लाइक करिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, जो आपको लगता है कि आप ही की सोच के हैं। अगर इस टाइप की सब लोग मिलके थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करेंगे, तो भारत सरकार शायद जागेगी, और हो सकता है उनको हमारे ऊपर तरस आ जाए और थोड़ा-सा जीएसटी कम कर दें। ठीक है? चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला,
अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस, इसमें से कुछ भी इसके अंदर सच्चाई है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जिसको लगता है कि भी हमारे चैनल के ऊपर आके बाकी जो कंटेंट देख के आपको अच्छा लगता है, तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।